Welcome back. I'm Jai Singh sir. Today we shall study about synthesis again. सिंथेसिस के बारे में हम फिर से आगे वाले पार्ट पर अध्ययन करेंगे। अब तक हमने सिंथेसिस के बारे में 3 पार्ट पढ़ा। नंबर 1 था पार्टिसिपल और दूसरा था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ना, और तीसरा था नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा 2 या 2 से अधिक वाक्यों का मिला करके एक वाक्य बनाना। आज हम एडजेक्टिव के माध्यम से 2 या 2 से अधिक वाक्यों को कैसे जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा। तो देखते हैं वीडियो में एडजेक्टिव का प्रयोग करके। एडजेक्टिव का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिला करके एक वाक्य कैसे बनाया जाए, ये इस विधि के द्वारा बताया जा रहा है। एडजेक्टिव क्या है, सबसे पहले यह समझें कि ये व्हाट इज एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, उन्हीं में से यह है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव विशेषण, हिंदी में इसे कहते हैं विशेषण। विशेषण एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव वह शब्द है, ए वर्ड दैट मॉडिफाई या क्वालिफाई a noun or pronoun is called adjective। वह शब्द जो विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन की, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा कैसे समझते हैं इसको कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले यूज किया जाता है। देखें, जैसे रवि इज ए पुअर मैन, ये वाक्य है रवि एक गरीब आदमी है। यहां नाउन मैन है, उसके पहले यूज किया गया है पुअर शब्द। ये एडजेक्टिव है, इस मैन की विशेषता बता रहा है गरीब। गरीब कौन है? गरीब आदमी है। इस आदमी की क्या विशेषता है? ये गरीब है। वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इस माध्यम से अब हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे, यह आपको सिखाया जाने वाला है। तो पहले यह देख लेते हैं कि विधि क्या है। विधि थोड़ा यहां पे लिख करके समझते हैं। यह है सेंटेंस 1। 2 वाक्य लिखे जाएंगे जिसमें जो सेंटेंस 1 है, पहला वाला वाक्य है, उसमें एक ऐसा नाउन आएगा, पहले वाक्य में कोई ऐसा नाउन होगा जिसके बारे में सेंटेंस सेकंड में उसका विशेषण रहेगा। पहले वाले नाउन के बारे में दूसरे वाले सेंटेंस में विशेषण का प्रयोग किया होगा, विशेषण शब्द आया होगा, उसी विशेषण शब्द को उस नाउन के पहले
स्थापित करके वाक्य को बना देते हैं। यही इसका नियम है और ये बहुत सरल है। इसको इस तरह समझते हैं जैसे आई सा ए बॉय। अब अगला द बॉय वाज ब्लाइंड। उदाहरण के माध्यम से ठीक से समझ लेते हैं। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। द बॉय वाज ब्लाइंड, लड़का अंधा था। नियम के अनुसार सेंटेंस प्रथम आई सा ए बॉय, इसमें एक ऐसा नाउन आएगा जो जिसकी विशेषता अगले वाले सेंटेंस में कोई शब्द होगा बताएगा। जो शब्द बताएगा उसी को उसके पास लिख देते हैं। तो सेंटेंस फर्स्ट है आई सा ए बॉय, सेंटेंस सेकंड है द बॉय वाज ब्लाइंड। इस बॉय के बारे में इस वाक्य में यह शब्द आया है जो विशेषण है। इसी को इसके पास इसके ठीक पहले लिख करके बाकी वाक्य को उसी तरह जोड़ देते हैं। जैसे आई सा ए, अब इस शब्द को बॉय के बारे में आया है, इसी जगह लिख देते हैं ए ब्लाइंड बॉय। एक शब्द दो शब्द, दो शब्द को मिला करके एक शब्द, एक वाक्य, दो वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। हम अगले स्टेप एडजेक्टिव के माध्यम से दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके किस तरह से एक वाक्य बनाए, यही सिखाया जा रहा है। आई सा ए बॉय, द बॉय वाज ब्लाइंड। इसको यह बताया गया कि सबसे पहले सेंटेंस प्रथम को देखते हैं, उसमें कोई ऐसा नाउन आया होगा जिसके बारे में दूसरे सेंटेंस में उसका विशेषण प्रयोग किया गया होगा। उसी विशेषण को उस नाउन के पहले लिख देते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। माई फादर किल्ड ए स्नेक, इट वाज पॉइजनस। माई फादर किल्ड ए स्नेक, मेरे पिताजी ने एक सर्प मार दिया। इट वाज पॉइजनस, यह जहरीला था। अब ये जो जहरीला शब्द आया है, यह इनमें से कोई ऐसा नाउन प्रयोग किया गया है उसके बारे में आया है। वह नाउन क्या है? स्नेक है। स्नेक जहरीला है। स्नेक के बारे में इस वाक्य में जो शब्द आया है, जो विशेषण आया है, उस विशेषण को उस नाउन के पहले लिख करके पूरे वाक्य को उसी तरह लिख देते हैं। सिंथेसिस बन जाती है। माई फादर किल्ड ए पॉइजनस स्नेक। इस तरह और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाना, यही है इस वीडियो, इस चैप्टर का मतलब, सिंथेसिस। अगला उदाहरण है द टाइगर वाज हंग्री। ही वाज he killed a bullock. The bullock was hefty. वाक्य को पढ़ करके
कौन सी विधि लगेगी, इस बात को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले वाक्य को पढ़ें। द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड ए बुलक। टाइगर भूखा था, उसने बुलक को मार दिया। द बुलक वाज हेप्टी, वह बुलक बैल हेप्टी मोटा तगड़ा था, तंदुरुस्त था। जो शब्द पहले वाक्य में आया है वो कोई नाउन है, उसके बारे में दूसरे वाक्य में या उसी वाक्य में भी उसका विशेषण आ सकता है। यदि पहले वाक्य में कोई नाउन आया है और उसी वाक्य में उसका विशेषण आ गया है तो उस विशेषण को उस नाउन के पहले लगाते हैं जिस नाउन के बारे में वो विशेषण आया है। देखिए, टाइगर वाज हंग्री। हंग्री एक एडजेक्टिव है। टाइगर की क्या विशेषता है कि वो भूखा है। भूखा शब्द विशेषण है, एडजेक्टिव है, और ये शब्द टाइगर के लिए आया है, इसलिए ये लगेगा टाइगर के पहले। द हंग्री टाइगर। आपके सामने तीन वाक्य हैं, एक ये, दो, तीन वाक्य को मिला करके एक वाक्य बन रहा है। कैसे बनता है ये देख रहे हैं कि जो नाउन आया है उसके पहले उसी का विशेषण लगा दिया जाता है, आगे वाक्य को जोड़ते चले जाते हैं। ही किसके लिए आया है? टाइगर के लिए, तो ही की कोई जरूरत नहीं। किल्ड, बुलक को मारा है, और वो बुलक कैसा था? कैसा शब्द लगाने से जो शब्द का उत्तर मिले वही है एडजेक्टिव। हेप्टी था, मोटा तगड़ा था, तो ये शब्द हेप्टी जो आया है ये बुलक के लिए आया है, इसलिए इस हेप्टी को बुलक के पहले यूज कर देते हैं, हेप्टी बुलक। इस तरह से ये तीन वाक्य मिला करके एक वाक्य बना दिया गया। द टाइगर, हंग्री टाइगर किल्ड ए हेप्टी बुलक। एक भूखे चीते ने एक मांसल या तंदुरुस्त बैल को मार दिया। इस तरह से और देखते हैं उदाहरण के माध्यम से, इस आगे इस चैप्टर को समझते हैं। तो अगला उदाहरण देखिए। द टीचर फाइंड ए बॉय। द बॉय वाज नाटी। गुरुजी ने एक लड़के को जुर्माना किया, दंडित किया, फाइन लगाया। द बॉय वाज नाटी, लड़का शरारती था। नियम में है कि जिस पहले सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन आएगा जिसके बारे में दूसरे सेंटेंस में उसी के का विशेषण प्रयोग किया जाएगा, उस विशेषण को उसी नाउन के पहले लगा देते हैं, बाकी पूरे वाक्य को उसी तरह लिख देते हैं। द टीचर फाइंड ए बॉय। टीचर ने एक बॉय को, एक लड़के को दंडित किया। द बॉय वाज नाटी, लड़का शरारती था। ये जो नाटी है ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव नाउन के पहले प्लेस कर दिया जाए, पूरे वाक्य को उसी प्रकार लिख देते हैं। द टीचर फाइंड ए naughty boy. The teacher find a naughty boy. एक उदाहरण के द्वारा और समझते हैं। इसके बाद आज आपको गृहकार होमवर्क भी दिया जाएगा, कमेंट में आप जो है उसको करके दिखाएंगे। अभ्यास के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो अगला देखते हैं, जैसे आई बाट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदा।
द पेन वाज ब्लैक। सीधा सा समझिए, मैंने एक पेन खरीदा, पेन काला था। साफ साफ वह शब्द आया हुआ है एडजेक्टिव जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उस शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहां संज्ञा के रूप में आया है पेन, पेन के बारे में बता रहा है, विशेषण आया हुआ है ब्लैक, और इसी ब्लैक को पेन के पहले लिख करके पूरे वाक्य को उसी तरह जोड़ देते हैं। ये सबसे सरल विधि है, इसके माध्यम से हम दो या दो से अधिक वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं ये आपको सिखाया जा रहा है। ए ब्लैक पेन, इस तरह से हमने कई उदाहरणों के माध्यम से आपको ये सिखाने की कोशिश की। अब आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव के प्रयोग के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक वाक्य कैसे बनाते हैं। अब आपको सामने दो उदाहरण दिए जाएंगे, उनके आप सिंथेसिस बनाएंगे। द पुलिस काट द थीप। दूसरा इसी में है, द थीप वाज नोटोरियस। इन दो वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाना है। आपका ये होमवर्क है। एक वाक्य और दिया जा रहा है, A boy came to my office। दूसरा इसी में है, he was lame। अब आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इन दोनों को हल करके कमेंट के माध्यम से हमारे पास जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं आएगा तो हम हल फिर अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।